साथियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साथियों आप सभी को माह रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये रमज़ान का महीना चल रहा है और आज चौथा रोज़ा है। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हम सबको सेहतयाब रखे और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। साथियों मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए अपडेट के साथ, जिससे पता लगता है कि सरकार मदरसों को लेकर क्या सोच रही है, मदरसों के भविष्य के बारे में क्या सोच रही है। आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई खबर मदरसों को लेकर चलती रहती है। पहले मदरसों से आधुनिकीकरण शिक्षकों को हटाया गया और उनके योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लगभग 21,500 शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया। अब वहां पढ़ रहे छात्र छात्रों के छात्रवृत्ति पर भी तलवारें लटक रही हैं। साथियों हाल ही में भारत सरकार की एक संस्था है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इसका काम है सूचना कलेक्ट करना। कि भारत सरकार की एक संस्था है जो प्रमुख संस्थानों में एक संस्थान ये भी है। इसका काम है सूचनाओं को एकत्रित करना। इसने मदरसों से यह सूचना मांग लिया जो आज तक इस आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि सरकार मदरसों को लेकर क्या सोचती है। जो आस लगाए हम बैठे हैं, क्या वो हमें मिल सकता है? ये सोचना बेहद जरूरी है। इसने एक सवाल मदरसों पे लाकर खड़ा कर दिया कि क्या मदरसे अल्पसंख्यक संस्थान हैं या नहीं। अगर हैं तो उसका होने का प्रमाण दें। अब आप बताइए, जब मदरसे ही अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है और उन्हीं मदरसों पे ये उंगली उठ रहा है कि वो मदरसे ये प्रमाण दें कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, तो प्रमाण कौन देगा? और प्रमाण कहां से लेकर आएंगे? उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से लगभग 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जो चल रहे हैं, सुचारू रूप से संचालित हैं। तो मदरसा बोर्ड द्वारा उनको मान्यता दिया गया है। उसमें लगभग 560 मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, यानी एडेड हैं। बाकी मदरसे चंदा वगैरह से चलते हैं।
जहां सरकार 1 रुपया जिन मदरसों में नहीं देती है, उन मदरसों को आए दिन जांच करती है। क्या कभी उस गवर्नमेंट ने प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों की इतनी गहन जांच कराई कि वो मानक में हैं या नहीं हैं, उनके हालात क्या हैं, उनका फंड कहाँ से आता है, वो कैसे चलाते हैं? कभी नहीं हुआ। लेकिन मदरसों को लेकर आए दिन जांच पे जांच, जांच पे जांच, एक नया नया सगुफा फूटता रहता है और जांच होता रहता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों ने 24-25 जो 2024 और 25 सत्र होता है, जो छात्रवृत्ति आवेदन की जाती है, ये आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उसी दरमियान एनआईसी ने ये रिपोर्ट मदरसों से मांग लिया और हर जिले में अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक अधिकारियों को लेटर जारी हो गया कि अपने अपने जिले से मदरसों की सूची दें। क्या वो मदरसे अल्पसंख्यक संस्थान हैं या नहीं, उनको लेटर जारी करें और वो प्रमाण पत्र लाकर दें, तब उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान होगी। भैया समझ लो, कोई करोड़ों रुपया नहीं आता है छात्रवृत्ति में। 400, 500, 1000, 2600, 2500 ऐसे आते छात्रवृत्ति। एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, ऐसे विकास होगा मदरसों का। यहां तो ये लग रहा है कि एक हाथ में लाठी होगा, एक हाथ में झाड़ू होगा, एक हाथ में कुदरा होगा, एक हाथ में खुरपी होगा। ये बताने की सोच रही है मुसलमानों को। मजदूर लेकिन शायद भूल गई, सिकंदर भी एक बादशाह था जिसने सारी मुल्क पे उसने हुकूमत किया। कारून भी एक बादशाह था, सद्दाद भी एक बादशाह था, फिरौन भी एक राजा था। क्या नसीहत हुआ? इतिहास पलट के देख लो, किताब पलट के देख लो। दादागिरी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, उसका अंत जरूर होता है। समय करवट लेती है। आज दौर तुम्हारा है, कल किसी और का दौर आएगा। हम उस उम्मीद पे जी रहे हैं कि आज आप हमें परेशान कर रहे हैं, कल आप खुद परेशान हो जाएंगे, किसी दूसरे का दौर आएगा, उसमें हमारे सभी शिक्षकों की किस्मतें बदलेंगी। इस उम्मीद पे हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और मैं यहां तक कहता हूं कि हुकूमत एक पैसा फूटी कौड़ी ना दे तो मदरसे तुम्हारे प्राइमरी से बेहतर शिक्षा प्रदान करते थे, करते हैं और कयामत तक करते रहेंगे। जितने तुम्हारे सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी, जूनियर, इंटर कॉलेज, सब धराशायी हैं, किसी की हालात ठीक नहीं है। सर्वे करा के देख लो, और मदरसों का भी शिक्षण का सर्वे करा के देख लो, और कंपटीशन करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
ना, जो अच्छा काम करता है लोग उसी को बुरा कहते हैं, और जो चोरी मक्कारी दलाली करता है उसकी शाबाशी होती है। आपने एमडीएम दिया है प्राइमरी विद्यालयों में, क्या उन बच्चों को गुणवत्ता भोजन मिलता है? कभी आपने जांच करवाया? सरकार से सवाल करता हूं, क्या आपने जो एमडीएम प्राइमरी विद्यालयों में दिया है या जूनियर में दिया है, क्या कभी ने आपने उसका जांच कराया कि जो जो मीनू लगा हुआ है बोर्ड, क्या वो बच्चे पाते हैं? आपने आंगनवाड़ी केंद्र खोला, आंगनवाड़ी सहायिका रखा, कार्यकर्त्री रखा, क्या आपने कभी सर्वे कराया कि जाओ बाल पोषण आहार आ रहा है, क्या पूर्ण रूप से बच्चों को बढ़ रहा है? चरम पे है घोटाला। अगर 100 की संख्या गांव में है तो जो सहायिका और कार्यकर्त्री क्या कहती हैं आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, सुन लीजिए मान्यवर। कहती है आज पूर्व टोला का बटेगा, अगले महीना उत्तर टोला का बटेगा। क्या इस तरह सूची बनकर आती है आपके यहां से? पचासों हजार रुपए महीने कमाती हैं बेचकर। अरहर की दाल, तेल, जो रिफाइंड तेल आप देते हैं कि बच्चों तक पहुंचेगा, बच्चों तो नहीं पहुंचता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचता है। क्या कभी आपने जांच कराया उसका? जहां आप 1 रुपया नहीं देते हैं आप उसके पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि तालीम में सबसे आगे निकल रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं अपना। खैर, आपकी मानसिकता जो है, जो कीजिए सो कीजिए। दोहरी मानसिकता ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, एक दिन आपको भी धराशायी होना है। ऐसा सवाल उठा क्योंकि आपने कुछ मदरसों को बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त, कुछ मदरसे बेसिक विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, तो क्या वो छात्रवृत्ति के हकदार नहीं है? उनका बेसिक से भरवाइए आप। जो मदरसे बेसिक शिक्षा से, बेसिक विभाग से मान्यता प्राप्त है, उन मदरसों को बेसिक विभाग द्वारा मान्यता वो दिलवाइए छात्रवृत्ति। और जो मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिलवाइए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचता है तो कृपया ये सब करना बंद करें और बेहतरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लें। किस तरीके से कौन सी स्कीम लाया जाए कि प्राइमरी हो, मदरसा हो, बेहतर शिक्षा दे सके, जिससे हमारे देश का भला हो। लोग पढ़े लिखे युवा होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। अनपढ़ और गंवार होंगे तो इस भारत देश का विनाश होगा। विकास के कार्यों में कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा, हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस गवर्नमेंट के दोहरे रवैये से आप सभी सचेत रहें और मेहनत करते रहें और इसके भरोसे ना बैठें और कोर्ट का रुख करें। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़कर भुगतान लें
मैं लास्ट में कह दूँगा साथियों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि एक दूसरे तक पहुँचे और ये माध्यम बन जाए, भुगतान का ज़रिया बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।